हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम आपको जर्नल एंट्री के अंदर जीएसटी का कंसेप्ट समझाएंगे। जीएसटी होता क्या है? तो जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई बिजनेस गुड्स और सर्विस में ट्रांजैक्शन करता है तो उसको एक टैक्स देना पड़ता है जिसका नाम है जीएसटी। ठीक है, यानी कि अगर आप परचेज करते हो या सेल करते हो तो उसके अंदर आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिया जाएगा। ठीक है, 11वीं क्लास के अंदर नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट है, जनरल एंट्री के अंदर आना चाहिए बस। ठीक है, अंदर जनरल एंट्री किस प्रकार से की जाएगी, इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। इसमें जीएसटी के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। फर्स्ट होता है आपका आईजीएसटी, दूसरा होता है आपका सीजीएसटी, तीसरा होता है एसजीएसटी और चौथा होता है यूटीजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यूटीजीएसटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये 4 प्रकार के हमारे पास टैक्स होते हैं। अब ये आईजीएसटी कब लगता है, सीजीएसटी कब लगता है, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये कब कब लगते हैं, हमें बस इतना समझना है। ठीक है, तो इसमें आपके पास कुछ 2 प्रकार की ट्रांजैक्शन होती हैं। तो ट्रांजैक्शन किस प्रकार की होती है उसके हिसाब से आपको पता चलता है कि उसमें आईजीएसटी लगाना है या सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगाना है। तो समझते हैं कि कितने प्रकार की ट्रांजैक्शन होती हैं। ट्रांजैक्शंस जो होती हैं हमारे पास 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन का नाम होता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन और सेकंड होती है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। अब इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि विद इन द स्टेट, और इंटर का मतलब होता है बिटवीन द स्टेट। मतलब क्या है इसका? विद इन द स्टेट का मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन जो हो रही है एक स्टेट के अंदर ही हो रही है। जैसे कि मान के चलिए हम दिल्ली के अंदर दो जगह से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मान के चलिए जैसे कि लक्ष्मी नगर है हमारे पास, तो लक्ष्मी नगर से हमने ट्रांजैक्शन करी है प्रीत विहार। तो लक्ष्मी नगर से प्रीत विहार, ये जो ट्रांजैक्शन है ये दिल्ली के अंदर हो रही है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को कहेंगे हम इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, एज्यूम कर सकते हैं जैसे कि मान के चलिए हरियाणा है, हरियाणा के अंदर आपने ट्रांजैक्शन करी है फरीदाबाद से लेकर पलवल। तो फरीदाबाद और पलवल जो है वो दोनों एक ही स्टेट के अंदर आ रहे हैं, तो इसे कहेंगे हम विद इन द स्टेट, यानी कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? इंटर स्टेट का मतलब होता है 2 स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है। जैसे कि मान के चलिए दिल्ली से लेकर आपने हरियाणा में कोई सप्लाई करी है। सप्लाई का मतलब है या तो सेल करा है या तो परचेज करा है। ठीक है ना, दिल्ली से हरियाणा आपने सेल परचेज करी है या तो हरियाणा से यूपी। ठीक है, तो इस चीज़ को कहेंगे हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगर आप अदर कंट्रीज में ट्रांजैक्शन करते हो तो उस ट्रांजैक्शन को भी हम कहेंगे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। जैसे कि मान के चलिए आपने कभी एज्यूम किया हो कि जैसे इंडिया से लेकर अगर हम अमेरिका में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी जीएसटी लगेगा। हाँ, इसमें भी जीएसटी लगेगा। तो इसमें जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और बाद में इसमें प्लस कस्टम भी लगता है, वो एक अलग कंसेप्ट है। बट आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक स्टेट से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांजैक्शन करते हो तो उसको कहते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है ना, तो इंट्रा का मतलब हो गया विद इन द स्टेट और इंटर का मतलब हो गया बिटवीन द स्टेट। अब देखिए हमारे पास जो जीएसटी के टाइप्स थे वो थे 4।
IGST, CGST, SGST और UTGST। अब मान के चलिए अगर आपने इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करी है, इंटर स्टेट यानी कि दो स्टेट के बीच में, तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पर आपका टैक्स लगता है IGST का, ठीक है। अगर आपने इंट्रा स्टेट करा है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, तो आपका टैक्स लगेगा CGST प्लस SGST, यानी कि दो ट्रांजेक्शन मतलब दो टैक्स लगेंगे इंट्रा स्टेट पर, ठीक है। और इंट्रा स्टेट की तरह ही है UTGST। अगर आप यूनियन टेरिटरी के साथ ट्रांजेक्शन करते हो तो आपके दो टैक्स लगेंगे, एक लगेगा CGST और दूसरा लगेगा आपका UTGST, ठीक है। अगर आपने किसी यूनियन टेरिटरी में, अगर आपने चंडीगढ़ के अंदर ही ट्रांजेक्शन करी है तो उसमें क्या लगेगा आपका CGST प्लस UTGST लगेगा, ठीक है, चंडीगढ़ के अंदर ही अंदर। अगर आप चंडीगढ़ से कहीं बाहर चले जाते हो, जैसे चंडीगढ़ से दिल्ली चले जाते हो, तो उसमें लग जाएगा आपका IGST, क्योंकि उसमें क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बस ध्यान क्या रखना है कि IGST कब लग रहा है आपका, इंटर स्टेट पे, यानी कि दो स्टेट के बीच में अगर ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसमें IGST लगेगा, और एक ही स्टेट के अंदर ही ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें CGST और SGST या तो CGST और UTGST लगेगा। अब देखिए इसके अंदर जो सेल परचेज होती है उसको हम वर्ड लिखते हैं सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आप सप्लाई अगर करते हो तो सप्लाई दो प्रकार की हो गई, एक जिसको आप परचेज कहोगे और एक जिसको आप सेल कहोगे, ठीक है। तो सेल और परचेज दो आपकी सप्लाई होती हैं। अभी हमने बताया टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है ना, टाइप ऑफ GST बताया, बट उसके अंदर भी हमारे पास दो प्रकार के अलग अलग टैक्स होते हैं जिसको हम कहते हैं इनपुट GST और एक होता है आउटपुट GST। अब देखिए इनपुट और आउटपुट कंसेप्ट सिंपल सा है। इनपुट का मतलब है परचेज करते समय इनपुट, और आउटपुट मतलब सेल करते समय जो टैक्स लगेगा। तो परचेज करते समय आप जो टैक्स लगाओगे, अब मान के चलिए परचेज आप कर रहे हो इंटर स्टेट, यानी कि दो स्टेट के बीच में से परचेज कर रहे हो, तो आपको जो टैक्स लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा इनपुट IGST, ठीक है। और अगर आपने इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन करी है, इंट्रा स्टेट, तो आपको टैक्स लगाना पड़ेगा पहला इनपुट CGST और दूसरा इनपुट SGST, ठीक है। और अगर आपने सेल करी है, मान के चलो सेल करी है इंटर स्टेट की, तो आपको जो टैक्स लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा आउटपुट IGST। और अगर आपने इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में सेल करी है तो लगाना पड़ेगा आपको आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, ठीक है। परचेज करते समय इनपुट और सेल करते समय आउटपुट टैक्स लगेगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि जो परचेज करते समय टैक्स लगता है ये आपके लिए होती है एसेट्स, ठीक है, और जो सेल करते समय टैक्स लगता है ये आपके लिए होती है लायबिलिटीज। क्यों होती है? सिंपल सा कंसेप्ट है, जब आप परचेज करते हो तो आप किसी व्यक्ति से परचेज कर रहे हो। मान चलिए एक व्यक्ति है, ये सेलर है आपका, ठीक है, आपने इस व्यक्ति से परचेज किया, आप हो B, आपने इससे परचेज किया, तो परचेज करते समय होता क्या है कि आप पैसे देते हो इसे, है ना, कैश आपने दिया इसको, तो कैश के साथ साथ आप क्या दोगे इसमें, एक तो बिल का प्राइस दोगे, मतलब बिल के अंदर प्लस टैक्स भी दोगे, ठीक है। तो आप टैक्स इसको पे कर देते हो, तो यहाँ पर आपने टैक्स क्या कर दिया है, पेड कर दिया है। तो यहाँ पर आपकी जो लायबिलिटीज है वो खत्म हो गई है, आपने एक तरह से टैक्स पे कर दिया, तो आपने अपनी एसेट्स जनरेट कर ली। बट यहाँ पर क्या होता है आउटपुट में, यहाँ पर आप सेलर हो, सेलर कौन हो, आप हो, है ना, और आपने किसी कस्टमर को सेल करा, आपने किसी कस्टमर को सेल करा, तो वो व्यक्ति आपको पैसे देगा, कैश देगा, और कैश में इंक्लूड होगा टैक्स। अब ये जो टैक्स होता है ये आपके पास आ चुका है,
अब आपके पास टैक्स आ चुका है, बट ये टैक्स किसको देना पड़ता है? गवर्नमेंट को। तो आपके पास ये टैक्स रखा हुआ है और आपकी एक लाइबिलिटीज बन गई कि इस टैक्स को पे करे किसको? टू गवर्नमेंट। तो ये टैक्स आपके लिए क्या बन जाती है? लाइबिलिटीज बन जाती है। यानी कि जो टैक्स आप सेल करके लेते हो वो होता है आउटपुट वाला। तो आउटपुट टैक्स आपके लिए क्या बन जाती है? लाइबिलिटीज, क्योंकि ये आप गवर्नमेंट को दोगे, ठीक है। और जो आपने परचेज करते समय टैक्स दिया है वो आपके लिए एक तरह से हो जाती है एसेट्स। और आप कह सकते हो कि मान के चलिए लाइबिलिटीज आपके पास आ रही है 5,000 की, और आपने परचेज किया था तो उसमें टैक्स दे दिया था 4,000 का। जो सामान आपने परचेज किया उसको ही सेल करा। परचेज करते समय आपने 4,000 रुपये का टैक्स दे दिया और सेल करते समय आपने 5,000 का टैक्स कस्टमर से ले लिया। अब यहाँ पर आप गवर्नमेंट को कितने रुपए दोगे? 1,000 रुपये, क्योंकि आप गवर्नमेंट से कह सकते हो कि 4,000 तो हम पहले से ही पे कर चुके हैं और हमारे पास टोटल टैक्स आया था 5,000 रुपये। तो जो डिफरेंस है 1,000 रुपये वो हम गवर्नमेंट को क्या कर देंगे? पे कर देंगे, ठीक है। इसलिए ये लाइबिलिटीज कहलाती है क्योंकि ये पे करना है, और ये एसेट्स कहलाते हैं। उस लाइबिलिटीज में से क्या कर सकते हैं? इसे माइनस कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको, इनपुट CGST या इनपुट GST जो होता है आपके लिए एसेट्स होती है, और आउटपुट GST आपके लिए क्या होती है? लाइबिलिटीज। तो एसेट्स होने के कारण ये आपको डेबिट साइड में लिखना है, और लाइबिलिटीज होने के कारण ये आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। तो इनपुट वाला टैक्स जो होगा वो आपका डेबिट साइड में आएगा, और आउटपुट वाला टैक्स जो होगा आपका क्रेडिट साइड में आएगा। अब देखिए GST में कुछ रेट होते हैं कि GST कितने प्रकार का लगता है। गवर्नमेंट ने GST के रेट क्या क्या फिक्स कर रखे हैं? सबसे पहला है 0%, इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। फिर होता है आपका 5%, फिर आपका होता है 12%, फिर 18%, और फिर होता है आपका 28%। अब आपको इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कब 5% लगेगा, कब 12, कब 18, कब 28। 11th क्लास में तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको 12% लगाना है या 18% लगाना है, ठीक है। बट आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप IGST लगाओगे तो टोटल परसेंट लगेगा। जैसे कि अगर आपको IGST में 12% दे रखा है तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में तो एक ही टैक्स लगेगा, तो टोटल लग जाएगा 12% उस पर। बट इंट्रा स्टेट में क्या लगेगा? CGST प्लस SGST लगेगा। तो इसमें क्या होगा? अगर 12% लगेगा तो इसमें 6% और इसमें 6% टैक्स लग जाएगा।